नौसरबाज तब तक नहीं मार सकता जब तक लालची जिंदा है। चंद नाम मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ। हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा सख्त एक्शन हो रहा है इन सब में। इसमें जी AAA एसोसिएट्स का नाम आता है, स्क्वायर 9 का नाम आता है, हाशी ग्रुप का नाम आता है, अल जमाल का आता है, ISM मार्ट का आता है, कुछ हद तक पैराडाइम का भी आता है, एक्वेटिक मॉल, आइस मॉल का भी आता है, और इस तरह के बेतहाशा नाम है जो मेरे जहन में भी नहीं है इस टाइम कि ये कितने का फ्रॉड हुआ है मार्केट में। तो वो बनती है अमाउंट 12 से 14 अरब रुपए का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहा तो मेरे सामने से एक स्पॉन्सर्ड ऐड गुजरा, इसमें लिखा हुआ था 1.6% मंथली रिटर्न। तो एक फ्लैशबैक सा गुजरा मेरी आंखों के सामने से पिछले 3-4 सालों में, जो 2-3 सालों में जो एक हैवॉक सा मचा रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में। क्या हुआ, लोगों को कितना नुकसान हुआ, लोगों ने कितना नुकसान उठाया। तो मैंने फौरन चंद नाम ना मेरे जहन में आए, तो मेरे सामने पेपर पड़ा हुआ था तो मैंने ना इस पर लिख ली। अब इसकी शुरुआत आपको बताता हूँ कि शुरू किधर से हुआ। शुरू इधर से हुआ कि कुछ नौसरबाज इकट्ठे हुए, उन्होंने हमारी अवाम के कुछ लालची लोगों के आगे कुंडी फेंकी, और क्योंकि मिसाल भी दी थी नौसरबाज तब तक नहीं मार सकता जब तक लालची जिंदा है। कुंडी ये फेंकी कि जी आप हमें करोड़ रुपया दें, लाख रुपया किराया ले ले महीने का, चीज बनी नहीं है। अब हुआ क्या कि जी उन्होंने एक जमीन खरीदी, जमीन खरीद के उस पर एक प्रोजेक्ट प्लान किया हाई राइज का कि हम इस पे आपको अपार्टमेंट सूट्स, कमर्शियल होटल अपार्टमेंट्स ये बना के देंगे। हमारा PC से एग्रीमेंट हो गया, हमारा बेस्ट वेस्टर्न से एग्रीमेंट हो गया, हमारा बहुत बड़े बड़े नामों का इस्तेमाल किया लोगों ने। नाम इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत से लोगों की इन्वेस्टमेंट कराई और कुछ अरसा तक पैसे दिए भी। बट एंड रिजल्ट क्या हुआ, जब कोई चीज बनी नहीं और उस चीज में एक सरमाया हुआ ही नहीं, कहीं से उस चीज को पैसे आ ही नहीं रहे, जब उसकी कंस्ट्रक्शन में पैसे लग रहे थे, लोगों ने सवाल भी किए कि आप हमें जो चीज बेची है आपने, के अगेंस्ट आप रेंट दे रहे हैं, आप उसको बना क्यों नहीं रहे। तो उनकी जब कंस्ट्रक्शन में पैसे लगे तो उनको समझ आई हमने एक इतना बड़ा अमाउंट का चंक जो है लोगों को भी देना है, खुद भी याशी करनी है, खुद भी को पैसा बचाना है, तो हम क्या करेंगे। तो वो सारे उड़नछू हो गए। चंद नाम मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं। आज तक हमने वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया, बट जो मैं नाम लेने जा रहा हूं इन सब पे नैब एक्शन ले रही है। हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा सख्त एक्शन हो रहा है इन सब में। इसमें जी AAA एसोसिएट्स का नाम आता है, स्क्वायर 9 का नाम आता है, हाशी ग्रुप का नाम आता है, अल जमाल का आता है, ISM मार्ट का आता है, कुछ हद तक पैराडाइम का भी आता है, एक्वेटिक मॉल, आइस मॉल का भी आता है, और इस तरह के बेतहाशा नाम है जो मेरे जहन में भी नहीं है इस टाइम। टोटल अगर मैं कैलकुलेट करूं कि ये कितने का फ्रॉड हुआ है मार्केट में, तो वो बनती है अमाउंट 12 से 14 अरब रुपए का। ये छोटी अमाउंट नहीं है। 12 से 14 अरब रुपए का मतलब होता है कि लोगों की, कई खानदानों की जिंदगी की जमा पूंजियां लेके ये लोग भाग गए हैं। और उसके बाद जब मैंने ये पोस्ट देखी तो मुझे और ज्यादा दुख हुआ। मेरे जहन से एक ये बात भी गुजरी जब मुझे एक बंदे ने ये कहा था कि यार स्क्वायर 9 में मेरे बेगम ने अपना जेवर बेच के 55 लाख रुपए जमा कराए थे उन लोगों की बातों में आके, और उस 55 लाख रुपए के पीछे हमें वो लोग 70,000 रुपए का रेंट दे रहे थे और हम अपने घर का सिस्टम चला रहे थे। अब वो पैसे लेके भाग गए, अब हमारे घर का सिस्टम भी नहीं चल रहा और हमारी जो जिंदगी की जमा पूंजी थी वो भी चली गई। मुझे तो डर लग रहा है मेरी बीवी को हार्ट अटैक ना आ जाए। तो ये इससे सिर्फ और सिर्फ ये मुंसलिक नहीं है चीज कि वो पैसा लेके भागे, लोगों की सेहत मुंसलिक है। तो काइंडली खुदारा ऐसी पोस्ट पढ़ के दोबारा इस चुंगल में मत फंसना। देखें, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हाई राइज की किसी बिल्डिंग में और मंथली रिटर्न लेना चाहते हैं, तो मंथली रिटर्न को दूसरे तरीके से कैलकुलेट करें। आप ये देखें कि आप चीज कितने की परचेज कर रहे हैं और वो बिल्डिंग कितनी देर में तैयार करा रहा है। हमारे पास ऐसे बेतहाशा डेवलपर्स मौजूद हैं, बहुत अच्छे डेवलपर्स, जो एक तो सबसे बड़ी बात वो इस तरह की नौसरबाजी करते नहीं है। वो आपको कहते ही नहीं है कि हम आपको मंथली रिटर्न, वो कहेंगे नहीं है भाई, आप चीज हमें पैसे दोगे, हम आपको चीज बना के देंगे, आप अपनी, और हम आपसे ये कमिटमेंट करते हैं कि अगर आप कमर्शियल शॉप ले रहे हैं, हम आपकी कमर्शियल शॉप को किसी ब्रांड को रेंट पे लगा के देंगे, और अगर आप अपार्टमेंट ले रहे हैं आपकी मर्जी, आपने खुद रहना है, खुद रहें, उसको किराए पे लगाना है, किराए पे लगाएं, बेताशा बाहर प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए लगा देंगे। ये होती है एक्चुअल रियल एस्टेट, ये होती है एक्चुअल असल सही बात जो लोग आपसे करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रस्टेड डेवलपर्स मौजूद हैं जो हाई राइज में 1 बेड, स्टूडियो, 2 बेड, इवन पेंट हाउस तक के अपार्टमेंट्स अच्छे साइजेस के बहुत अच्छे रेटों पे आज दे रहे हैं, जो इंस्टॉलमेंट्स में आपको 20%, 25% की डाउन पेमेंट पे मिल जाता है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के बहरिया टाउन में जो ये नौसरबाजों ने बिल्डिंग्स बना के आपके साथ किया था ना, वो बिल्डिंग्स आज वीरान खड़ी हुई हैं। उन्होंने जो लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा बनाया वो आज सारा वीराना पड़ा हुआ है। कुछ के प्लॉट, हाशी ग्रुप की एक मैंने बिल्डिंग देखी जिसपे लिखा हुआ था कि जी द प्लॉट हैज बीन कैंसल्ड ड्यू टू नॉन पेमेंट बाय बैरियर टाउन। अब बताएं, वो बेचारों ने उस पे लोगों से पैसे लेके जल्दी जल्दी खड़ा तो कर लिया, लेकिन प्लॉट के पैसे ही नहीं पूरे दिए हुए। प्लॉट जो इंस्टॉलमेंट्स पे लिया था बैरियर ने उनको उनके साथ भला किया कि आपको इजाजत देते हैं हम इस पे कंस्ट्रक्शन करने की,
उन्होंने बैरिया को ही पैसे नहीं दिए, अवाम के पैसे भी लेके भाग गए, और आप अब बैठे, अवाम उनके मुंह देख रही है। खुदारा ऐसी जगहों पे मत इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करनी है तो तैयार चीजों पे करें। 60 से 65 लाख रुपए में 50,000 रुपए की रेंटल पे बहुत अच्छा अपार्टमेंट मिल जाता है, वो देख लें। 1.5 लाख रुपए की रेंटल वैल्यू होती है, 2,65,70 लाख रुपए में हमारे पास शॉप मौजूद है, अच्छे ब्रांड को लगी हुई है, वो मिल जाती है। छोटी भी चीज होगी, बड़ी भी चीज हो गई। बहुत सारे अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो नॉन फर्निश्ड हैं, जिनके 35 से 40,000 रुपए किराए आ रहे हैं, आपको वो 50 लाख 55 लाख रुपए में मिल जाता है। वो एक एक्चुअल चीज है। इन चीजों में इन्वेस्टमेंट करें, इन नौसरबादियों से बचें। आज के लिए दीजिए अब्दुल्ला मंसूर को इजाजत। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।